पुणे की उस हाईटेक डिफेंस लैब में 16 अक्टूबर 2025 को जो हुआ, उसने भारत के दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बंद कमरों में हुई उस मीटिंग के बाद DRDO के वैज्ञानिकों के चेहरे पर जो चमक थी, वो एक नए युग की शुरुआत का ऐलान कर रही है। भारत एक ऐसी छलांग लगाने जा रहा है जिसकी कल्पना भी चीन और पाकिस्तान ने नहीं की होगी। ये किसी मिसाइल या टैंक की कहानी नहीं है, ये उससे भी बढ़कर है। ये उस तकनीक को हासिल करने की जिद है जो जंगी जहाजों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। एक ऐसा प्रलयंकारी हथियार जो बिना एक बूंद बारूद या ईंधन जलाए लोहे के गोले को आवाज से 8 गुना ज्यादा रफ्तार से 400 किलोमीटर दूर फेंक सकता है। सोचिए, एक ऐसा फायर जो रडार की पकड़ में आने से पहले ही अपने टारगेट को भस्म कर चुका होगा। बिना बारूद के मचेगी महातबाही। भारत के बिजली वाले अस्त्र से दुनिया में खलबली। आवाज से 8 गुना तेज हाइपरसोनिक रफ्तार। DRDO के सीक्रेट वेपन से कांपेगा हिंद महासागर। चीन जापान की नींद हराम। भारत के 400 किलोमीटर वाले महातोप का प्रोजेक्ट हुआ सफल। रक्षा मंत्रालय ने खोला खजाना। 250 करोड़ के मेक इन इंडिया मिशन ने पकड़ी रफ्तार। नौसेना के जंगी जहाजों पर लगेगा लॉरेंस फोर्स का ब्रह्मास्त्र। दुश्मन का बचना अब नामुमकिन। पुणे की सीक्रेट लैब में जागा भारत का फ्यूचर वेपन। राजनाथ सिंह के सामने हुआ प्रदर्शन। रक्षा मंत्रालय ने इस सीक्रेट प्रोजेक्ट को प्रोटोटाइप यानी असली रूप देने के लिए 250 करोड़ के भारी भरकम फंड को हरी झंडी दे दी है। ये वो ताकत है जो हिंद महासागर में भारत को अजेय बना देगी। तो आखिर क्या है ये सीक्रेट हथियार जिसे DRDO इतने सालों से दुनिया की नजरों से छिपाकर बना रहा था? कैसे ये बिना बारूद के सिर्फ बिजली की ताकत से हाइपरसोनिक रफ्तार हासिल करता है? क्या है ये लॉरेंस फोर्स जिसे भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है? क्यों इस एक हथियार ने अमेरिकी नेवी से लेकर चीनी नौसेना तक की नींद उड़ा दी है? और कैसे ये भारत के जंगी जहाजों को एक अभेद्य किला बना देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो चलिए इस फ्यूचर वेपन की पहेली को परत दर परत खोलते हैं। इस तबाही मचाने वाले हथियार का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन या EMRG। ये नाम सुनने में जितना जटिल है, इसका काम उतना ही विनाशकारी है। ये तोपखाने की दुनिया में एक ऐसी क्रांति है जैसी शायद सदियों में एक बार होती है। आज तक हमने जितनी भी तोपें या बंदूकें देखी हैं, वो सब बारूद के धमाके की ताकत पर काम करती हैं। बारूद जलता है, गैस बनती है और गोले को धकेलती है। लेकिन रेलगन इस पूरे खेल को ही बदल देता है। इसमें प्रोपेलेंट यानी बारूद या ईंधन का इस्तेमाल होता ही नहीं है। ये काम करता है शुद्ध विज्ञान और बिजली की असीम ताकत पर, जिसे कहते हैं लॉरेंस फोर्स। अब ये लॉरेंस फोर्स क्या बला है, इसे बिल्कुल सड़क छाप भाषा में समझिए। इस हथियार में 2 लंबी समानांतर पटरियां होती हैं। जैसे ही फायर का बटन दबता है, एक विशालकाय करंट, लाखों एम्पियर का करंट इन पटरियों के बीच से छोड़ा जाता है। ये करंट एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखे गोले पर इतनी भयानक ताकत लगती है कि वो पलक झपकते ही इन पटरियों से फिसलकर बाहर निकलता है। और रफ्तार इतनी कि आपके होश उड़ जाएं। मैक 7 से मैक 8 यानी आवाज की रफ्तार से 7 से 8 गुना ज्यादा। ये इतनी तेज है कि इसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से रोक नहीं सकता। जब गोला इतनी रफ्तार से टकराएगा तो उसे तबाही मचाने के लिए किसी विस्फोटक की भी जरूरत नहीं है। उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी ही इतनी होगी कि वो दुश्मन के जंगी जहाज या बंकर के परखच्चे उड़ा देगा। यही वजह है कि इसे नेवल वॉरफेयर यानी समुद्री जंग का भविष्य कहा जा रहा है। DRDO की सबसे अहम लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARD जो पुणे में है, सालों से इसी तकनीक पर काम कर रही थी। लेकिन यह काम आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी रेल इरोशन। जब लाखों एम्पियर का करंट और मैक 8 की रफ्तार से गोला पटरियों पर घिसटता तो पटरियां खुद ही पिघल जाती थीं। दूसरी चुनौती थी इतनी जबरदस्त बिजली पैदा करना और उसे स्टोर करना। और तीसरी चुनौती थी थर्मल मैनेजमेंट यानी इस पूरी प्रक्रिया में पैदा होने वाली बेहिसाब गर्मी को काबू में करना। लेकिन DRDO के हमारे वैज्ञानिकों ने इन सभी चुनौतियों का तोड़ निकाल लिया है। भारत सिर्फ कागजों पर यह जंग नहीं लड़ रहा था। DRDO ने जमीन पर इस तकनीक को साबित करके दिखाया है। ये कामयाबी एक दिन में नहीं मिली। इसके पीछे है सालों की मेहनत और स्केल्ड वर्क यानी छोटे मॉडलों पर की गई अनगिनत टेस्टिंग। DRDO ने पहले छोटे छोटे रेलगन प्रोटोटाइप बनाए और लैब के अंदर कंट्रोल्ड माहौल में टेस्ट किए। इन टेस्ट्स ने जो नतीजे दिए
वो चौंकाने वाले थे। वैज्ञानिकों ने न सिर्फ स्टेबल एनर्जी डिस्चार्ज हासिल किया, यानी बिजली के करंट को बिना किसी गड़बड़ी के फायर किया, बल्कि गोले की रफ्तार को भी सफलतापूर्वक नापा। ये स्केल्ड टेस्ट ही वो सीढ़ी थे जिसने भारत को इस मुकाम पर पहुंचाया। इन टेस्ट्स ने रक्षा मंत्रालय को वो डेटा, वो सबूत दिए जिनकी उन्हें जरूरत थी। जब ARDE के वैज्ञानिकों ने दिखाया कि उनके प्रोटोटाइप ने पावर सिस्टम और रिकॉइल मिटिगेशन, यानी फायर के बाद लगने वाले जबरदस्त झटके को संभालने में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, तब जाकर यह तय हुआ कि अब इस प्रोग्राम पर बड़ा दाम लगाने का वक्त आ गया है। इस रिसर्च को और रफ्तार देने के लिए इसी साल मई 2025 में ARDE पुणे के अंदर एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। इसका नाम है सेंटर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च टेक्नोलॉजी, CEMLT। ये सेंटर सिर्फ और सिर्फ रेलगन जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीकों पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया है। यहाँ मल्टी लूप ऑगमेंटेड रेल्स जैसी एडवांस तकनीकों पर काम हो रहा है, जो गोले को और भी ज्यादा रफ्तार दे सकती हैं। यहाँ सुपर कैपेसिटर पर काम हो रहा है, जो एक झटके में लाखों एम्पियर का करंट पैदा कर सकते हैं। इस साल के एरो इंडिया 2025 शो में भी दुनिया ने भारत की इस ताकत की एक झलक देखी। DRDO ने वहां एक कॉम्पैक्ट और ट्रांसपोर्टेबल EMRG मॉडल दुनिया के सामने रखा। ये इस बात का सबूत था कि भारत सिर्फ लैब में काम नहीं कर रहा, बल्कि ऐसे हथियार बना रहा है जिन्हें आसानी से जंगी जहाजों पर या जमीन पर मोबाइल लॉन्चर पर फिट किया जा सकता है। ये सारे सबूत, ये सफल परीक्षण और ये नई लैब, यही वो वजहें थीं जिन्होंने रक्षा मंत्रालय के बड़े अफसरों को ये यकीन दिलाया कि अब ये तकनीक सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनने के लिए तैयार है। और DRDO की इसी तैयारी पर मुहर लगाई रक्षा मंत्रालय ने। सूत्रों के मुताबिक इस महा हथियार को एक सपने से हकीकत में बदलने के लिए रक्षा मंत्रालय मेक इन इंडिया कैटेगरी के तहत 250 करोड़ रुपए तक का फंड जारी करने के लिए लगभग तैयार है। इस कैटेगरी का मतलब है कि प्रोटोटाइप बनाने में आने वाले खर्च का 70% हिस्सा सरकार देगी। ये 250 करोड़ रुपए सिर्फ एक रकम नहीं है, ये भारत सरकार का अपने वैज्ञानिकों पर वो भरोसा है जो दुश्मनों के सीने में जलन पैदा कर देगा। ये इस बात का ऐलान है कि भारत अब रक्षा तकनीक के मामले में सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि क्रिएटर यानी निर्माता बनेगा। इस पूरे मिशन में DRDO का सबसे बड़ा साथी है भारतीय नौसेना। नौसेना ही वो असली यूजर है जो इस गेम चेंजर हथियार का बेसब्री से इंतजार कर रही है। नेवी का सपना है कि उसके भविष्य के जंगी जहाज जैसे प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर्स और आने वाले विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन से लैस हों। सोचिए एक ऐसा जंगी जहाज जिसे मिसाइलें खत्म होने की चिंता नहीं करनी, जिसके पास अनगिनत गोले हैं जो सस्ते हैं और जिन्हें मैकेट की रफ्तार से 400 किलोमीटर दूर तक दागा जा सकता है। ये जहाज जमीन पर हमला करने से लेकर दुश्मन के जहाजों को डुबोने और यहाँ तक कि हवा से आती मिसाइलों को भी पलक झपकते गिराने में सक्षम होगा। नौसेना की यही जिद थी कि उसने DRDO की दूसरी लैब्स जैसे एडवांस्ड सिस्टम्स लेबोरेटरी ASL और टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी TBRL के साथ मिलकर इस प्रोग्राम पर दिन रात काम किया है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया 16 अक्टूबर 2025 को, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद ARDE पुणे पहुंचे। वहां उन्हें न सिर्फ झोरावर लाइट टैंक और दूसरे रोबोटिक सिस्टम दिखाए गए, बल्कि उनकी नजरें टिकी थीं उस स्केल्ड रेलगन मॉडल पर। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये DRDO का शक्ति प्रदर्शन था। राजनाथ सिंह ने वहां जो कहा वो 2025 के नए भारत की सोच को दिखाता है। उन्होंने कहा, भारत को अब न सिर्फ नई तकनीकों को अपनाना है, बल्कि उन्हें क्रिएट करना है, उनका निर्माण करना है, और ये एक राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए। ये बयान, ये द्वारा और ये फंडिंग, ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। भारत का रेलगन युग शुरू होने वाला है। भारत इस दौड़ में अकेला नहीं है, और यही बात इस मिशन को और भी ज्यादा जरूरी बना देती है। दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन और जापान भी इस होली ग्रेल टेक्नोलॉजी के पीछे दीवानों की तरह पड़े हैं। चीन अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना चुका है, और वो भी अपने जहाजों पर रेलगन तैनात करने के बहुत करीब है। अमेरिका ने सालों तक इस पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। और तो और जापान ने इसी साल 2025 में समुद्र के बीच में एक जहाज से रेलगन का सफल परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया है। ये दौड़ सिर्फ एक हथियार बनाने की नहीं है, ये दौड़ है आने वाले 50 सालों तक समंदर पर राज करने की।
हिंद प्रशांत के जिस इलाके में चीनी नौसेना अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रही है, वहां भारत को अपनी ब्लू वाटर क्षमताओं यानी गहरे समंदर में लड़ने की ताकत को फौलादी बनाना होगा। और ये रेलगन उसी फौलादी ताकत की गारंटी है। ये वो हथियार है जो चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को 400 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सकता है, वो भी बिना अपनी जान जोखिम में डाले। ये वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है जो भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। सरकार का 2025 तक 1.75 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन का जो लक्ष्य है, ये रेलगन जैसे प्रोजेक्ट ही उसे पूरा करेंगे। DRDO का लक्ष्य साफ है, 2028 से 2030 के बीच इस महा हथियार के फुल प्रोटोटाइप यूजर ट्रायल्स के लिए तैयार कर देना। यानी वो दिन दूर नहीं जब भारतीय नौसेना का एक जहाज बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में खड़ा होकर सिर्फ बिजली की ताकत से मैक 8 की रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों पर प्रलय मचा रहा होगा। ये सिर्फ एक तोप नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास की बिजली है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के उस संकल्प की गूंज है जो ये ऐलान कर रही है कि 21वीं सदी का समंदर अब भारत के पराक्रम से ही शांत रहेगा। तो भारत का ये बिजली वाला ब्रह्मास्त्र क्या चीन और जापान को इस रेस में पीछे छोड़ देगा? क्या 250 करोड़ का ये दाम भारत को हिंद महासागर का अजेय योद्धा बना देगा? और क्या ये रेलगन सच में भारत की नौसेना के लिए वो गेम चेंजर साबित होगा जैसा दावा किया जा रहा है? आपकी रगों में दौड़ते राष्ट्रवाद का इस पर क्या कहना है? कमेंट में लिखकर अपना जोश जरूर दिखाइएगा।